हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे रिलायंस के बारे में, क्योंकि रिलायंस को लेकर के एक बड़ी अपडेट जो है सामने निकल के आ रही है। इस पर आज हमारी चर्चा होगी। इसके बाद जो है वीडियो के लास्ट में हम चार्ट पर भी एनालिसिस करेंगे कि कैसा रह सकता है आने वाला ट्रेडिंग सेशन। अगर गिरावट आती है तो कहाँ जाएगा स्टॉक, और अगर अप साइड ट्रेड करता है तो कहाँ तक जा सकता है। इन दोनों पर ही हमारी चर्चा होगी। इससे पहले जो रिलायंस को लेकर के खबर आ रही है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो रिलायंस के अनुसार इस समय जो है यूके की कंपनी है फ्रोंटम नाम की एक कंपनी है। इसके साथ पार्टनरशिप करने के लिए रिलायंस की लगातार जो है बातचीत चल रही है। रिलायंस कंपनी की है एक सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस रिटेल, जिसमें कि आप देखते होंगे कि कई सारे स्टोर होते हैं और इसमें आपको खाद्य पदार्थ के सारे सारे सामान मिलते हैं। उसी रिलायंस रिटेल के लिए जो है इस समय रिलायंस ग्रुप जो है यूके की कंपनी फ्रोंटम के साथ बातचीत कर रहा है। अब क्या है ये फ्रोंटम, इस पर भी आगे हम बात करते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो न्यूज़ निकल के आ रही है तो रिलायंस इंडस्ट्री की खुदरा शाखा रिलायंस रिटेल भारत के लिए विशेष साझेदारी करने के लिए लंदन स्थित लग्जरी पेट्रू गिफ्टिंग और हॉस्पिटैलिटी रिटेल चेन फ्रोंटम एंड मैसन के साथ बातचीत कर रही है। ब्रिटिश लग्जरी डिपार्टमेंट स्टोर क्यूरेटेड प्रीमियम फूड्स, वाइन, स्पिरिट्स, गिफ्ट्स और रेस्तरां के लिए ये कंपनी जाना जाती है और ब्रिटिश शाही परिवार के साथ जो है इसका घनिष्ठ संबंध है। ये फ्रोंटम जो जिसके साथ रिलायंस रिटेल जो की पार्टनरशिप होने जा रही है वो इतने सेगमेंट में इस समय लगातार बड़ी इसकी चेन है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। फूड्स, वाइन हुआ या फिर आपका स्पिरिट्स, गिफ्ट और रेस्तरां के लिए ये जाना जाता है। रिलायंस रिटेल जो है फ्रोंटम एंड मैसन के साथ फ्रोंटम एंड मैसन ब्रांड के तहत जो है भारत में प्रीमियम लग्जरी स्टोर स्थापित करने के लिए बातचीत कर रहा है। और इस कंपनी की जो है पिछले महीने जो है चीन में फ्रोंटम ने जो है पिछले महीने चीन में अपना पहला ऑनलाइन स्टोर फ्रोंटम एंड मैसन के नाम से शुरू किया है। फ्रोंटम एंड मैसन ने 2019 में अगर देखा जाए तो इसकी जो एक कंपनी है 2019 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी और हांगकांग बेस्ड ये कंपनी है और हांगकांग में ही इसने अपना दुकान और रेस्तरां की स्थापना की, जिसके बाद से जो है कंपनी जो है एशियाई देशों में लगातार अपना विस्तार करना चाह रही है। और जिस तरह की प्रीमियम क्वालिटी की ये कंपनी है उसी हिसाब से कंपनी भी लगातार विस्तार कर रही है और इस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड जो है काफ़ी तगड़ी है। यही सब देखते हुए रिलायंस रिटेल भी आकर्षक है और चाहता है कि भारत में जो है उसके कुछ जो चेन है, जो उसके कुछ स्टोर हैं वो भारत में भी खुले। और भारत में खोलने के लिए रिलायंस चाहता है कि रिलायंस के अंदर जो है ये सारे उसके प्रोडक्ट, उसके जो जितने भी स्टोर हैं वो खुले और इससे जो है रिलायंस रिटेल का जो एक चेन है वो काफ़ी मजबूत होगा। तो ये था जो रिलायंस को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आ रही थी। अब हम जान लेते हैं चार्ट पर कि रिलायंस को लेकर कैसा रह सकता है आने वाला ट्रेडिंग सेशन। तो अभी अगर देखा जाए तो फिलहाल जो ये स्टॉक है अपने सभी मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। 200, 150 और 20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा जो है गिरावट आपको देखने को मिल चुकी है। अब सवाल ये आता है कि अगर ये स्टॉक अगर गिरावट और आता है तो फिर कहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है। तो सबसे पहला जो है ये स्टॉक एक तरह से सपोर्ट जोन में हुआ है और अगर ये 2380 रुपये को, यानी कि इस समय ये स्टॉक 2385 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है, मार्केट क्लोज होने में अभी भी आधा घंटा बचा हुआ है, और अगर ये स्टॉक 2380 रुपये को ब्रेक कर गया तो फिर एक बड़ी गिरावट जो है आपको देखने को मिल सकती है और फिर आपको 2378 रुपये से इस स्टॉक को सेल कर देना है और ये स्टॉक 2340 रुपये के करीब जो है जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आपके लिए जो इसमें बाई करने की जो सलाह रहेगी वो अगर 2380 रुपये के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो आपको 2381, 2382 रुपये के करीब इस स्टॉक को खरीदारी करें और पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 2399 रुपये का, क्योंकि 2399 रुपये के करीब जो है ये स्टॉक फिर से सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिर अगर 2399 को इसने ब्रेक किया तो दूसरा आपका टारगेट इंट्राडे की बात की जाए तो लगभग 2416 रुपये के करीब जो है ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। मैं दोबारा से रिपीट करूंगा कि अगर ये स्टॉक 2380 रुपये के करीब अगर आए और वहाँ से अगर गिरावट शुरू करता है, क्योंकि 2380 रुपये इसका सपोर्ट जोन है, अगर 2380 रुपये को ब्रेक करता है 2378 रुपये पर इस स्टॉक को वहीं से सेल करें
2340 रुपये के लिए। और इसके अलावा जो है इसका टारगेट 2340 रहेगा। इसके अलावा अगर ये स्टॉक 2380 के ऊपर अगर पॉजिटिव ट्रेंड करना शुरू करता है, मार्केट का सेगमेंट भी अगर पॉजिटिव है, तो फिर आपको जो है 2380 रुपये के करीब जो है 82 रुपये के करीब इस स्टॉक को खरीदारी करें। 2399 रुपये के लिए अगर 2399 ब्रेक करता है तो 2416 रुपये के करीब ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये था रिलायंस। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।